चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने मन मस्तिष्क को बुरे ख्यालों से कैसे बचाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से, बुरे परिणामों से कोई भी संसारी जीव कभी बच ही नहीं सकता। जो भी मलिन भाव है, विकृत भाव है, अशोभनीय विचार है, जो मेरे मन में अथवा संसार के प्रत्येक जीवात्मा के मन में जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा आदि से संबंधित जितने भी भाव दिन भर हम अपने जीवन में, अपने मन में महसूस करते हैं, वो हम कभी बंद नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन का आधार ही वही है। अगर कोई मुझे कहे कि बिना नींव का मैं एक मकान कैसे बनाऊं, तो ये संभव नहीं है। ऐसे ही ये जो मलिन भाव है, ये मलिन भाव ही मुझे मोक्ष ले जाते हैं। ये मलिन भावनाओं को हटाना, दूर करना, आए ही नहीं मेरे मन में बुरे विचार, ये सोचना ही एक प्रकार की गलत साधना है। इसलिए कभी थोड़ा इच्छा उत्पन्न हो, कभी कोई सीखने की इच्छा हो योग साधना के बारे में, तो ये जो मलिन विचार है, यही वास्तविकता हमें मोक्ष ले जाता है। ये संसार का शाश्वत सत्य है। अगर मैं आपके अंतःकरण के, बुद्धि में, कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले उन मलिन विचारों को उत्पन्न होना ही बंद कर दूं, तो आप करोगे क्या? आपके पास बचेगा क्या? अगली घड़ी में आपके सामने कोई बुरा व्यक्ति आके खड़ा होगा, तो आप करोगे क्या उसके साथ? तो आपके पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए बहुत आसान होता है ये जानना, इच्छा रखना कि मेरे मन में गंदे विचार ना आए। लेकिन मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जब भी कोई गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, तो गंदे विचारों को उत्पन्न करना है कि नहीं करना, ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन ये चलने कितनी देर तक देना है दिमाग में, ये हम तय कर सकते हैं। 3-4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद आप उस मलिन विचार को मना कर दो, उसका साथ मत दो, उसको मना कर दो, ना बोल दो बस कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते। इसके पहले भी कई बार इस विषय को हमने खोला है लोगों के सामने कि बुरे विचार उत्पन्न होना अधर्म नहीं होता। बुरे विचारों को अपने ही मन में, बुद्धि में लंबे समय तक चलने देना, ये अपराध होता है। इसलिए कोशिश करें कि हम कम से कम समय तक हमारे अंदर ये मलिन भाव चलते रहे। क्योंकि परमानेंट कभी भी अच्छे विचार मन में आ नहीं सकते, परमानेंट बुरे विचार कभी मन में रुक भी नहीं सकते। ये दोनों ही अल्टरनेट करके आते जाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई अच्छा विचार आप करने लग जाओ तो कोई परमानेंट जीवन भर अच्छे विचार उत्पन्न होने लग जाए, ये भी संभव नहीं। जीवन ऐसा जिया ही नहीं जा सकता। बुरे विचारों की मात्रा कम कब होती है? मात्रा कम कब होती है? मैं बंद की बात नहीं कर रहा, कभी कम। तो जब आपको संसार, शरीर, भोग, पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, कपड़ा, सोना, चांदी, भोजन, ये सब नश्वर लगने लग जाए, ये भोगने के योग्य नहीं है, ये प्राप्त करने के योग्य नहीं है, ये सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अनित्य है, जब तक आपकी भोग की वस्तु आपको नश्वर नजर नहीं आएगी, तब तक आपके मन में संसार के प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक वस्तु को लेकर के मलिन विचार उत्पन्न होते रहेंगे। क्योंकि हम अभी यहाँ धर्म सभाओं में जिस भावनाओं को हम मलिन बोलते हैं, एक्चुअली वो हमारे जीवन का आनंद होता है। हम जिस भावनाओं को गंदे विचार, मलिन विचार, अपवित्र विचार बोलते हैं, एक्चुअली वो हमारे जीवन की खुशियाँ होती है।
बाद में लगता है कि यार गंदे गंदे विचार थे, लेकिन कहीं पलट करके देख तो लो, एक बार वॉच कर लो अपने गंदे विचारों को, कि एक समय में वही सारे गंदे विचार तुम्हारे जीवन की खुशियां थे। उम्र बदलती है, प्रौढ़ता आ जाती है, तो ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं। जिन भावनाओं को आज हम मलिन बोलते हैं, अश्लील बोलते हैं, असभ्य बोलते हैं, भरी जवानी में वही सारी चीजें जीवन का रस था हमारे, वही जीवन की मंजिलें थी, वही तक हमें पहुंचना था। इसलिए मलिन भावनाएं उत्पन्न हो, मेरे मन में उत्पन्न ना हो, ये सोचना ही एक प्रकार की अधूरी साधना है। कभी और समय मिला तो मैं इस विषय में जरूर प्रकाश डालूंगा। अभी शंका समाधान का कार्यक्रम है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अल्प मात्रा में ही ले रहा हूँ। इसलिए बुरे विचार नहीं आते अथवा आना नहीं चाहिए, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चिंतन मुझे ये कहता है कि जब तक मेरे मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होंगे तब तक मैं अच्छे विचारों का मूल्य भी नहीं जान सकता। दूसरा, जब तक बुरे विचार उत्पन्न होंगे तभी तक मेरे कर्म की निर्जरा होती है। बुरे विचार उत्पन्न होना ही बंद हो गए तो कर्म की निर्जरा ही नहीं होगी, मेरा केवल ज्ञान कभी नहीं होगा और मुझे मुक्ति भी कभी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। इसलिए गृहस्थ अवस्था में है, वहाँ परिवार के बीच में बहुत सारे स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र के लोग रहते हैं। हमें भी वही रहना होता है, उसी समाज में, उसी परिवार में, उसी कुटुंब में। तो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए बुरे विचार नहीं पैदा करता। अपने आसपास के लोगों की हरकतों के हिसाब से हमारा दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं। हम क्यों, कोई व्यक्ति हमारे साथ घर में बुरा बर्ताव कर ही नहीं रहा है, कहीं भी कोई व्यक्ति, क्यों हमारे दिमाग में उसके लिए बुरे ख्याल आएंगे? तो बुरे विचार तब आते हैं जब सामने वाला व्यक्ति कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, तब आते हैं। इसलिए जब भी आपको लगता है कि ये बुरे विचार है तो आप उसको 3 सेकंड के बाद मना कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अभी आपको प्राथमिक दृष्टया इतनी साधना काफ़ी है, बाकी का बाद में देखते हैं। नमोस्तु महर्षि। इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती सपना जी जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन। वहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु महाराज जी, हमारे जीवन में वास्तु का क्या महत्व है? जीवन में वास्तु का महत्व ऐसा नहीं पूछते, वास्तु का अपना एक स्वतंत्र महत्व है, जीवन से कोई लेना देना नहीं उसका। जैसे चौके वगैरह में किस साइड मुंह करके खाना नहीं, बनाना, चौके से मतलब नहीं है, और लेट बात वगैरह इस हिसाब से। वास्तु का मतलब वास्तु से ही है, उसमें चौका लगना इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो हमारी भूमि है, मैं कई बार इस पर भी बोल चुका हूँ, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ दिशाओं का, भूमि का अपना एक अस्तित्व होता है। ऊर्जा का प्रवाहमान होना, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव, लाभ देने वाली स्थितियाँ, नुकसान पहुँचाने वाली स्थितियाँ, वहाँ हम निर्माण कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा गृहस्थों के कर्म काटने के लिए बहुत सारे उपाय बता दिए भगवान ने। मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान ने एक गृहस्थ को अपने कर्म का विनाश करने के लिए, जैसे अशुभ कर्म को काटाना है, दुख देने वाली स्थितियों को नष्ट करना है, कोई असता कर्म को उदय आया उसको बदलना है, तो भगवान ने बहुत सारे तरीके बताए कि संसार का प्रत्येक जीव सुख प्राप्त करे, ऐसे भगवान का इच्छा है। और सुख का प्राप्त होता है जब पुण्य बढ़ता है। तो मान लीजिए किसी का बहुत अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, और उसको अच्छा समय में उसको परिवर्तित करना है, तो उसकी संभावना होती है। और उन संभावनाओं के लिए भगवान ने देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ठीक करो थोड़ा सा, ये षटकर्म बता दिए गए। और इन षटकर्मों का पालन करने के बाद भी कर्म का विनाश होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है, ये उसका नियम है। इसी प्रकार तप करने से, ध्यान करने से, तीर्थ वंदना करने से भी कर्म का विनाश होता है, ये भी भगवान ने बता दी।
इसके अलावा मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, यंत्र विद्या, वास्तु विद्या, औषधि विद्या, इन सारी विद्याओं के माध्यम से भी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ज्योतिष विद्या एक छूट गया शायद इसमें। तो ये यंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, तंत्र विद्या है, औषधि विद्या, वास्तु विद्या और एक अध्यात्म विद्या। जैसे हम लोग चलते हैं कि नहीं मेरे कर्म का उदय है, मैं भोग लूंगा, कोई बात नहीं। इसलिए मंत्र विद्या के द्वारा कर्म काटना बहुत कठिन होता है। यंत्र विद्या के द्वारा भी अपने कर्म का विनाश करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या के द्वारा भी हम अपने कर्म को बदल दे, थोड़ा कठिन हो जाता है, समय लगता है इसमें। एक है औषधि विद्या और दूसरा है वास्तु विद्या। ये दोनों विद्या बहुत महाबलवान है। अगर इन विद्याओं का हम उपयोग करते हैं, औषधि विद्या का, जैसे मान लीजिए मुझे डेंगू हो गया, और मुझे डेंगू हो गया तो डेंगू उत्पन्न होने से लेकर के नेचुरल तरीके से वो नष्ट होने के लिए 15-20 दिन लगते हैं। मतलब मेरे असाता कर्म का उदय कितना चलने वाला है? 15 दिन चलने वाला है। ये मेरे आत्मा के कर्म 15 दिन तक चलने वाले हैं। लेकिन मैंने औषधि विद्या का उपयोग करके औषधि सेवन किया, अब मुझे क्या 15 दिन तक डेंगू में रहना पड़ेगा क्या? तो हमने उस औषधि का सेवन करके हमारा जो 15 दिन तक अशुभ और असाता कर्म का उदय चल रहा था वो हमने परिवर्तित कर दिया। ये औषधि विद्या और भोजन विद्या, ये दो विद्या है। और तीसरा जो मैंने बोला आपको वास्तु विद्या, तो वास्तु विद्या भी बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। अगर आप यथोचित किसी समझदार व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से अपने वास्तु का निर्माण करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपका जो बहुत बड़ा कोई विपत्ति, बहुत बड़ी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने वाली हो, और अपने वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर सारे कार्य करना चालू किए, हाँ पढ़ लेना चाहिए, खुद को भी पढ़ना चाहिए। वास्तुशास्त्र तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के करे। आप पढ़िए, आपके लिए दिया भगवान ने सारे शास्त्र, आप क्यों नहीं पढ़ते? ये आपकी गलती है। तो आपको मंत्र शास्त्र, स्तोत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, आहार, औषधि विद्या, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोग पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, समझते नहीं हैं, तो फिर वो आते हैं, पैसा उठा के ले जाते हैं, फिर आप लोगों को दर्द होता है कि इतना पैसा, इतना पैसा। तो आप पढ़िए, 500-1000 की बुक आ जाती है, 2-4-6 महीने पढ़ लो, बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाता है, उतने में अपना घर गृहस्थी में व्यवस्थित करते रहो। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में हमारे क्या महत्व है ये मैं बताऊं। मैं ये बता सकता हूँ कि ये सब जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, और ये हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, लेकिन वैसे अपन उसके बारे में सोचते नहीं हो। जैसे ही थोड़ा संकट आया या कुछ घर में परिस्थितियाँ बिगड़ी, तब ऐसा लगता है कि जरूर वास्तु के हिसाब से कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इस टाइप के विचार आने लगते मन देखो, में। कर्म में ही गड़बड़ी होती है, वास्तु में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। कर्म बिगड़ जाते हैं, मूल सिद्धांत तो कर्म सिद्धांत है। समझ में आ रहा है ना? हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है, इसके लिए सिर्फ एक में वो जिम्मेदार होता है, कर्म। मान लीजिए मैंने जान लिया कि मेरा पाप कर्म का उदय आया, धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बीमारी हो रही है, तो ये तो हो गया कर्म का उदय। और उपाय कितने प्रकार के हैं ये मैंने बता दिया। आप चाहे बीमार पड़ गए तो औषधि लेकर के अपनी बीमारी ठीक करो, या फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु ठीक करके अपनी बीमारी ठीक करो, चाहे मंत्र शास्त्र के द्वारा अपनी बीमारी ठीक करो, यंत्र शास्त्र के द्वारा अपनी बीमारी ठीक करो, ज्योतिष विद्या से भी आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो। तो आपको तय करना है कि आपको अपना संकट, अपनी मुसीबत किस विद्या के द्वारा दूर करना है, ये आपको तय करना होता है, दुनिया नहीं बता सकती। ये ध्यान रखना। झांसी से ललितपुर जाने के लिए दिन में 25 ट्रेन है। कितने? 25 ट्रेन है। आपको तय करना है जाना किसमें, ट्रेन वाले थोड़ी तय करेंगे। इसी प्रकार आपको अपने अशुभ कर्म का काटना है। कोई भी शारीरिक पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है, रिश्तों में खराबी आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको तय करना है कि मंत्र पढ़ करके इसको ठीक करवा लूँ, क्या यंत्र विद्या के द्वारा ठीक करवा लूँ, क्या भोजन विद्या के द्वारा ठीक करवा लूँ, क्या औषधि दे करके खुद के परिवार के सारी विपत्तियों को ठीक करूँ, हाँ क्या वास्तु का पालन करके मैं अपने परिवार की सारी विपत्तियों को ठीक करूँ। ये आपको तय करना होता है। भगवान ने तो बता दिया, केंद्र सरकार ने तो तय कर लिया कि झांसी से ललितपुर 25 गाड़ियाँ रोज चलेगी। अब आप तय कर लीजिएगा, इन 25 में से किसी एक ट्रेन में बैठ जाओ।
2 में तो एक साथ बैठ नहीं सकते। तो ऐसा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी विद्या का उपयोग करके अपने अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हो, या आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लेना। बाकी ये सब जिनेंद्र वाहन के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, ये कभी भी निष्फल नहीं होता। प्रभु वचन कभी भी अन्यथा नहीं होते। इसलिए ये आपकी रुचि का विषय है कि आप अपनी विपत्ति को कहाँ दूर करोगे। ललितपुर में 25 डॉक्टर है जो जुकाम ठीक कर सकते हैं। 25 के 25 डॉक्टरों के पास जुकाम ठीक करने की दवाई है, तो क्या 25 के पास जाओगे? किसी के पास भी चले जाओ, तुम्हारे जहाँ मन लगता है, तुम्हारे जहाँ पसंद हो वहाँ चले जाओ, दवाई ले लो, जुकाम ठीक कर लो। बस यही होता है। नमस्ते महाराज। इसी क्रम में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी सिंघई। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन। भगवान के बाद सबसे बलवान, सबसे अति शीघ्र अगर कोई फल देता है तो अन्न और वास्तु विद्या, इन 2 चीज़ों का हमेशा अपने को ज्ञान रखना चाहिए। प्रत्येक गृहिणी को चाहिए कि वह भोजन से संबंधित कोई शास्त्र जरूर पढ़े। कोई भोजन विज्ञान है, कोई भोजन की पत्रिकाएं निकलती है, किस किस ऋतु में किस किस प्रकार का भोजन बनना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान आप लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के पास ज्ञान कुछ है ही नहीं, ऐसे ही ब्याह हो गया, किचन में घुसाड़ दिया। हाँ, कल खड़े थे चौके में, कड़ी में से कड़ी पत्ता और मसाला निकाल निकाल करके महाराज को सूखा बेसन का आटा खिला रहे थे प्यार से। हमने कहा महाराज के पेट में गलती से कहीं एक आध लौंग ना चली जाए, कहीं दालचीनी ना चली जाए, कहीं कड़ी पत्ता ना चला जाए, कहीं बेचारा। मतलब ये स्थितियाँ हैं लोगों की भोजन से संबंधित ज्ञान। ढोर के पास भी इससे ज़्यादा अकल अच्छी आती है। ढोर होते हैं ना, ढोर जानवर, हाँ, उनके पास भी इतनी अच्छी भोजन विद्या होती है। लेकिन मैं चौके में देखता हूँ ना कोई नमक और मीठे का त्याग होता है, किसी भी माता जी का मसालों का त्याग होता है क्या? हैं? आपने देखा कभी किसी साधु के भोजन में कोई मसाले हो? जीरा तक नहीं डालता कोई, लौंग तक नहीं डालता कोई। क्या है ये? 50 प्रकार के मसाले है। सब्जी देखो इनकी, मैयत में भी कोई खाना ना खाया ऐसे, मैयत में सब्जी लौकी गला गला करके देते। ये स्थितियाँ है तुम्हारे। शुद्ध भोजन इसको नहीं बोलते, ध्यान रखना। हाँ, चौके का खाना का मतलब ये नहीं कि जानवर को पानी में गला करके जैसे खिलाते ऐसे खिलाते। ये कोई चौके का खाना होता है? ये तो साधु सन्यासी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप लोग ये अर्थ निकाल लेते हो कि महाराज जी अपने स्वाद की व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, यहाँ स्वाद नहीं होता। मसाला कोई स्वाद के लिए नहीं होते, शरीर के लिए मिनरल चाहिए होते हैं। और ये पोषक तत्व जो शरीर को सूक्ष्म तत्व चाहिए होते हैं, ये सिर्फ मसालों से ही प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति चौके में बस खाली ढोर जैसा खड़े रहते हैं हम लोग और बिल्कुल घास फूस जैसे खाते वैसे आकर के बना देता है। बोले 16 का चौका ऐसा ही बनता है। ये परिपाटी सिर्फ देखा देखी में आ रही है, विवेक नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए सब चीज़ें चलती। लेकिन बोलने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ, देख लो सब्जियाँ कैसे बनते, कौन क्या मतलब क्या किस मुनि महाराज का नियम है बताओ? कौन सा मसाला नहीं लेते बताओ? कौन से मुनि महाराज का मसालों का त्याग है बता सकते हो? नमक और मिठाई तो छोड़ा है, एक भी मसाला, ना दालचीनी, ना लौंग, ना अजवाइन, ना जीरा, ना सौंफ, कुछ भी चीज़ का कोई बघार तक ठीक से। वो लाल मिर्ची पता नहीं कूट काट करके, हाँ, कहीं वो ऐसे घर में, अब वो नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके घर में भी और अच्छा खाना बनता है। सिर्फ 16 का खाना हम लोगों के लिए नाम के ऊपर रसीद कट जाती है, लेकिन हकीकत में उस खाने की जो क्वालिटी है, और वो खाना अगर उस तरीके से कोई महीना 2-4 महीना खा ले तो साधु तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हजारों लाखों रुपए की दवा लगती है साधु संतों को, थोड़ा जाके देख लो इतनी दवाइयाँ चलती। और उन दवाइयों में होता क्या है? वही भस्म होते हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर जितने भी मसालों के पदार्थों होना चाहिए वो पेट में पहुँचते नहीं है, कब्ज हो जाता है, पेट में अन्न वो सूख आता है, कुछ है ही नहीं उसमें, तत्व ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मसालों का त्याग किसका होता है और कौन करता है और तुम लोग डालते क्यों नहीं हो, ये पहले खुद ही खुद को पूछ लो। ऐसा क्या बिगड़ जाएगा कि जैसे तुम्हारे घर में तुम अपने लिए सब्जी बनाते हो वैसी सब्जी बन जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी पहले बताओ? आपको लगता है ये चौकी की सब्जियां, दाल, ये रोटियां देखते हो ये कोई आदमी के खाने के लायक चीज़ें होती है? हैं? कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ,
महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना कोई खा लेता है, तो हमारा शरीर जब युवा था ना तब तो सब पचा लिया उसने, अब बाद में देख लो क्या हालत हो जाती है। हाँ, कहाँ से आया ज्ञान मुझे नहीं पता, इसको सौले का खाना कैसे बोल लेते। पहले के समय में वो राजा रानी वन विहार के लिए गए, वहाँ भोजन बना रहता था, आसमान से 2 मुनि महाराज आए, बना बनाए खाना खिलाया, चले गए। ऐसा क्या है, वो सब्जी देखते ही ना ऐसा लगता है कि उठा करके पटक दें सारे चौके वालों को, देख करके उसको घिन आती, घिन। मैं साधु होकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलूँगा नहीं तो अकल भी नहीं आएगी। मुझे कोई लेना भी नहीं होता, मेरा तो वैसे भी हरी बेरी का सबका पाबंदी है मेरे लिए तो, लेकिन बाकी के सारे साधु संतों को तो कम से कम ठीक से पहुंच जाएगा अगर हमारे बोलने से तो कुछ होता है तो। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ कह रहे? कुछ नहीं है, सबसे घटिया, दुनिया का सबसे घटिया भोजन होता है, कोई तत्व ही नहीं उसमें, कुछ तत्व नहीं होते, कुछ मिनरल्स नहीं होते, कुछ विटामिन नहीं होते उसमें, ध्यान ही नहीं कुछ। जबरदस्ती की वो आदतें पड़ी है, ये लोटा भर जूस और वो जबरदस्ती दादागिरी वाली ही चीज़ें है, इसका कोई महत्व नहीं होता हरचर्या में। ज्ञान ही नहीं है, ऋतु में कौन से ऋतु में कौन सा भोजन देना है कुछ भी पता नहीं होता। ग्रीष्म काल चल रहा है तो क्या दे दे, शीतकाल चल रहा है तो क्या अन्न बनना चाहिए, ऋतु वर्षा ऋतु में क्या बनना चाहिए मालूम नहीं, पढ़ा ही नहीं कभी आप लोगों ने, पढ़ा नहीं है। जिस ऋतु में जिसका निषेध है वो भी नहीं पता, शरद ऋतु में क्या होना चाहिए, कार्तिक ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या ना। चार्ट गूगल में मिलता है, उसको निकाल करके ना अपने किचन में चिपकाओ कागज, और प्रत्येक ऋतु में जिस चीज़ का निषेध है वो चीज़ अपने शरीर में मत डालो, और जिस चीज़ का सेवन करने के लिए कहा है वो कहीं से भी उठा के खा लो। आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, बुद्धि स्वस्थ हो जाएगी, मन स्वस्थ हो जाएगा, स्वभाव स्वस्थ हो जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा। आगे इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी सिंघई, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन। जीवन की सोच को नई दिशा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि मोबाइल ने व्यक्ति के अंदर से धैर्य को ख़त्म कर दिया है, तो महाराज जी अपने दैनिक जीवन में मोबाइल का कम से कम उपयोग कैसे किया जाए, इस संबंध में अपनी। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। पहले के कोई बहुत बड़े 30 मार खा लोग थे और आज कोई बदमाश हो गए मोबाइल हाथ में लेकर के, ये सब ताना मारने वाली चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है ना? आज सबसे ज़्यादा बच्चे किस वजह से पिटते हैं? और कृष्ण किस लिए पिटता था? कृष्ण भगवान ना पिटते थे कि नहीं पिटते थे बचपन में, बताओ? काहे के लाने? पिटने का काम जारी है, वजह अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मोबाइल से बच्चे बिगड़ गए, ये सब फालतू की बात है। आदमी दिन भर इन गलियों में जिन चीज़ों को देखता था वही चीज़ें वो मोबाइल में देख रहा है। तुम्हारे पिताजी को जाके पूछ लो घरे, दिन भर अपनी आंखों से क्या ढूंढता था? स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, कहीं गाना, कहीं नृत्य, कहीं पहले के समय में मुजरा देखने के लिए कोठे पे जाते, तो काम तो जय चल रहे ना। मोबाइल नहीं था तब क्या है? पैसा कहाँ जाता था तुम्हारे बापू का ऊपरी कमाई का? जाके पूछ एक बार, वही पैसा इधर जा रहा है। कृष्ण की अम्मा खूब पकड़ पकड़ करके कूटते, जब देखो तो गुल्ली डंडा, जब देखो तो वो गेंद खेल करके लेकर के नदी के किनारे 6 घंटे उसी में। सुबेरे गया उतई नदी के किनारे, उतई खाना खा रहे, उतई इमली तोड़ रहे, उतई दूसरों के बगीचे में जा रहे। भूख लग गई तो आकर के माखन चोरा लिया, उसकी कुटाई अलग, खेलने की कुटाई अलग। देखो कुटाई का काम जारी है। उस समय कृष्ण के हाथ में मोबाइल नहीं था, इसलिए वो गुल्ली डंडा की वजह से कुटता था। आज भी बच्चे कुट रहे हैं, आज के बच्चों के हाथ में गुल्ली डंडा नहीं है, बस मोबाइल है इसलिए कुट रहे हैं। तो ये मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे, ये बिगड़ रहे। हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हर युग में, हर समय में, जिस उम्र में जो हरकतें होती है वो हरकतें हो रही है। खिलौने बदलते चले गए और हरकतें वही होती है, प्रकृति वही होती है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। चीज़ें बदल गई। उनके हाथ में गुल्ली डंडा था, उनके हाथ में गेंद था, वो 2, 4, 6 घंटे उसमें बर्बाद करते थे। वो कौन सा
सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर में बैठे थे कृष्ण भगवान बचपन में। तो इसलिए ये सब चीज़ें सोच ऐसी डेवलप करना, या फिर ये समाज में मूर्ख लोग कुछ बोलते हैं, बकवाद करते हैं, आजकल मोबाइल पे दिन भर बच्चे बैठे रहते हैं। अरे हम दिन भर कांचा खेलते थे इसलिए घर में कूटते थे, खुद कूटते थे हम तो, तुम नहीं कूटते थे? साइकिल लेकर के ऐसे दूसरों की पड़ोस वाले की चलाने के लिए लेके गए। तो बर्बाद समय तो हम अलग तरीके से करते थे, आज के लोग अलग तरीके से समय बर्बाद कर रहे। तुम कौन से बचपन में झंडे गाड़ रहे थे, बता थोड़ा सा, है? समझ में आ रहा है? ये ऐसे किसी के माथे पे कलंक लगाना मेरे बस की नहीं है। तो इसलिए सम्यक चिंतन किया करो, थोड़ा सा पारदर्शी चिंतन भी किया करो कि हाँ, हर युग में बच्चे क्या करते थे ये बताओ। फिर हम क्या करते थे, तुम क्या करते थे बचपन में सुबह से लेकर शाम तक समर वेकेशन में, बता सकते हो? तुम्हारे भी तो 6 घंटे 8 घंटे ये एक अंडरवेयर एक बनियान ले ली, कहीं तालाब में जा करके कूदा फांदी करके 2-4 घंटे उधर कूदा फांदी करके नहीं आते थे? नहीं आते थे क्या? अब वो वहां नहीं जा रहा है, वो मोबाइल में कूदा फांदी कर रहा है, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? जलन हो रही तुम्हें, है? जलन के अलावा कुछ है ही नहीं, मूर्खतापूर्ण बात है। उस उम्र में वही करेगा। अभी ब्याह करके दे दो, पता ही नहीं चलेगा मोबाइल कहाँ रखा है, कहाँ भूल गया था। हाँ, हर चीज का अपना अपना एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था प्रकृति में ऐसी चलती है। नमोस्तु भगवान। नहीं, ये पसंद नहीं है तो कुछ और, पसंद नहीं तो दूसरा जवाब दे देते। महाराज जी, हमने ये पूछा था कि दैनिक जीवन में मोबाइल का कम से कम उपयोग कैसे अरे किया क्यों जाए? करे कम भाई? मनोरंजन, आदमी को जीवन है, मनोरंजन करेगा वो। उसके मनोरंजन के लिए दूसरी चीज दे दो ना। आदमी है, जिंदा रहेगा, वो 18 घंटे जागृत अवस्था में रहता है, 8-7-8 घंटे सो जाता है, तो 16 घंटे वो कुछ तो करेगा, उसके लिए काम भी तो दो। फिर तुम ये सिर्फ मैं ये कैसे कहो कि वो मोबाइल कम करे तो उतने समय के लिए वो उसको क्या करना चाहिए? वो तुम्हारे पास कुछ है क्या काम? अभी तुम घर जाकर के बच्चे मोबाइल भी देख लोगे, हे मोबाइल छोड़ दो, क्या दिन भर मोबाइल? तुम्हारे पास कोई दूसरी चीज है उसको देने के लिए? कोई दूसरा काम हो तो बताओ, कोई जिम्मेदारी हो तो बताओ, कोई कर्तव्य हो तो बताओ। अब तुम कहोगे कि पढ़ाई कर ले, तो तुम कितने झंडे गाड़ देते थे पढ़ाई करके? हाँ, तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं था बचपन में, तुम कितने घंटे पढ़ते थे? तो ये दादागिरी ना दिखाए ना बेटा। देखो, निष्पक्ष चिंतन तो निष्पक्ष होता है। हो सकता है मेरे जवाब आपको पसंद ना आ जाए, हो सकता है जो दुनिया ने जवाब दिया वो मैं ना दूं कभी, और वो संभव भी नहीं है, मेरे बस की नहीं है। लेकिन जो हकीकत है मैं वही बताऊंगा। भाई तुम उसको मना क्यों करोगे? महाराज जी आप कल से शंका समाधान मत करो। भाई उसने 1 घंटे के लिए मेरे पास कोई दूसरा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं छत पे जाके खड़ा रहूंगा निठल्ला करके, नहीं हो सकता। तो उसको आपके लिए, आपके पास उसके लिए कोई काम ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं आपके पास। आप बताइए, आपके बेटे को दिन में 6 घंटे मनोरंजन करना है, आप मोबाइल के अलावा दूसरा मनोरंजन का साधन बताओ। चलो बताओ, 6 घंटे उसको मोबाइल छुड़वा दूंगा, 6 घंटे का दूसरा साधन आपके पास है? कुछ दिमाग में कुछ है? घर में कुछ रखो है? तो क्या छुड़वा दो फिर मैं उससे? प्रत्येक उस उम्र में है वो, 10 साल 12 साल 14 साल 16 साल 18 साल की उम्र में है, वो यही करेगा, वो वही ढूंढता है। उसकी शरीर की इंद्रियां बड़ी हो गई है, मान लो 12 14 16 साल में, तो वो जिन जिन शरीर का जो जो मनोरंजन चीजें चाहिए वो देखेगा कहीं ना कहीं जाके। मोबाइल में नहीं दोगे, नुक्कड़ में जाके लड़कियां देख लेगा, और नुक्कड़ में नहीं बैठ रहा है तो मोबाइल में आकर के वो रील्स देख लेगा, उनके हाव भाव नृत्य देख लेगा, सब देख लेगा। काम वही होता है। कृष्ण भगवान क्या देखने के लिए जाते थे नदी के किनारे? हाँ, तुम्हारे आदिनाथ कुमार कहाँ देख रहे थे राज सिंहासन पे बैठ करके? कब से देख रहे थे? तो अब वो राजा आदिनाथ कुमार वो नीलांजना का नृत्य देख, दिन में 4-4 घंटे सिंहासन पे बैठ करके जय काम चल रहा है। वो आदिनाथ को मोबाइल नहीं था तो जो काम पे जय कर दोते और क्या कर दोते। ये कहना आसान होता है, लेकिन एक व्यापक चिंतन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी को दोषी बना दोगे फिर बिना मतलब के। आदिनाथ कुमार क्या कर रहे थे? 84 लाख वर्ष पर उम्र लेके आए थे, 83 लाख वर्ष तक क्या कर रहे थे? तुम बताओ, हिंदी में बताओ। 83 लाख वर्ष तक आदिनाथ भगवान क्या कर रहे थे? दिन भर खेती बाड़ी थी नहीं, जमीन जायदाद है ही नहीं, धंधा पानी कुछ है ही नहीं, है?
लेना देना है ही नहीं दुनिया से कुछ। वो सुबह उठ लिया, नहा लिया, धो लिया, 4 दास दासी आकर के उपटन लगा करके रगड़ रगड़ करके नहला दिया, बढ़िया ड्रेस पहने करके सज धर कर सिंहासन पे जाकर, और क्या करे बताओ, उधर बैठ के आदमी करे तो क्या करे हैं? नीलांजना लाओ, फिर वो नाटक लाओ, फिर तमाशा वाले लाओ, फिर वो 665 हलवाई लगे उसको बुलाओ। समझ में आ रहा है? तो दुनिया ऐसी ही चलती है और ऐसी ही चलती रहेगी। तुझे पेट में अगर गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है तो इसकी दवा मेरे पास नहीं है। ये संसार है, ये ऐसा ही है या यही होता है? हाँ, खेलने की चीजें बदलती जाती है, आदमी खेल वही खेलता है, देखता वही है, चखता वही है, सूंघता वही है, सुनता वही है, बस चीजें बदलती चली गई। आदमी स्त्रियों की नृत्य देखने के लिए पहले कोठा और मुजरे पे जाता था, सीधी सी बात है। गाना सुनने के लिए कहीं और चला जाता था, खाना खाने के लिए कहीं और चला जाता था, हाँ, चक्षु इंद्रिय का सुख देने के लिए कुछ और देता था वो। ऐसा तो है नहीं कि सब दूध के धुले बैठे रहते थे, सब मोबाइल नहीं था तो। हाँ, कांड तो वही हुई है, चाहे मोबाइल पकड़ा चाहे नहीं पकड़ा। क्यों? ये संसार है, ये ऐसा ही है या यही होता है? महाराज श्री पर्ची के माध्यम से एक जिज्ञासा आई है, जो हम आज आत्मा को गुणवान बनाएंगे तो क्या ये गुण हमेशा हमारी आत्मा में सदा बने रहेंगे? पुण्य की उम्र और गुणवान होने की उम्र में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में, अथवा उसके लिए जो सुनाया जाता है ना, जैसे कि मैं पूरा जीवन पुण्यवान बनकर के गुजार सकता हूं क्या? क्या यह संभव है? नहीं है ना। लेकिन मैं पूरा जीवन गुणवान बनकर के व्यतीत कर सकता हूं, उसकी उम्र ज्यादा है। ये ध्यान रखना हमेशा। मैं दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, हितैषी, मधुर वचन बोलने वाला, मैं जीवन भर ऐसा शांत रह सकता हूं। ठीक है? क्या मैं जीवन भर एक जैसे पुण्य में रह सकता हूं? वो बदलने वाला है, वो अस्थायी है, वो आता है और चला जाता है, उसका विनाश निश्चित है। लेकिन गुणवान का विनाश निश्चित नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। गुणवान, एक बार अगर आप अपने आप को गुणवान बना लेते हो तो आपके वह गुण आपके स्वभाव के साथ जीवन के आखिरी समय तक बने रहते हैं। आप देख लीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति यह धरती पर जीवित है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में कुछ अच्छाइयाँ है, और वो अच्छाइयाँ कई सालों से उसके साथ है और आपके साथ वो चलती रहती है। समझ में आ रहा है? वो कभी खत्म नहीं होती। कोई व्यक्ति मान लो सरल स्वभावी है, तो जो गरीब था तब भी वो सरल स्वभावी था, और आज पुण्य कर्म खत्म हो गया, पुण्य कर्म प्राप्त हो गया, अमीर बन गया तो सरल स्वभावी है। तो गुण जो होते हैं ना, उसकी उम्र ज्यादा होती है, जन्म जन्मांतर में वो मेरे साथ रहता है हमेशा। इसलिए हमेशा साधक को चाहिए वो गुणवान बनाए, स्वभाव का अच्छा बनाए, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे, बकाया पुण्य कमाने की अपेक्षा से वो गुणवान बन करके जीवन व्यतीत करने की तरफ ध्यान दे। मुझे गुणवान होकर के जीवन व्यतीत करना है, सुख आ जाए, दुख आ जाए, पुण्य आ जाए, पाप आ जाए, मुझे अनेक प्रकार के अनुभूतियाँ मिले अथवा ना मिले सुखानुभूतियाँ, लेकिन मैं अपने गुणों को कभी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए गुणवान सर्वत्र पूजते। जो गुणवान व्यक्ति, गुणवान आत्मा होती है, वो हमेशा इस गति में भी और अगले गति में भी वो वंदनीय पूजनीय बन जाती है। ये कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए गुणवान बनकर के ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, पुण्यवान बनने की अपेक्षा से। श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अंगूरी जी जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी चौधरी। बोलिए मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु है महाराज जी। जो प्रश्न मेरा ये है कि 10 लाक्षण धर्म में आकिंचन धर्म को हम श्रावक कैसे पालें, क्योंकि परिग्रह तो बहुत हो जाता है। अकिंचन एक भाव है, क्रिया नहीं है। पहले भावों में उसका पालन करो। कई बार मैंने प्रवचनों में अकिंचन धर्म का पालन करने के लिए कुछ बिंदु भी दिए थे। जैसे आप अपनी आँखों से जिस भी चीज़ को देखते हो, आप अपनी जिह्वा से किसी भी चीज़ को चखते हो, अपनी हाथ की हथेली से किसी भी चीज़ को छूते हो,
उसी समय आपको ये बोलना है, यह मेरा नहीं है, और कुछ नहीं करना है। आपका पास आपका पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, पुत्र है, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, सब है तुम्हारे पास। जो जो तुम्हारे मालकियत की चीज़ें तुम्हारे पास है, उस चीज़ को देखने के बाद आपको ये सोचना है कि यह मेरा हो गया किंचन्य धर्म। महाराज जी, सहेली ने बताया है कि हम शिखर जी की वंदना करके आए हैं तो डोली से की है तो इसमें दोष लगता। हाँ, नरक जाएगी बेचारी। इसमें मतलब वो लोग तो अभी तो पीछे पड़ते हैं डोली वाले कि हमारा घर का चूल्हा नहीं जलता है और आप लोग ऐसे। मूर्खों की भीड़ है संसार में और कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ों में भरे पड़े, गरीब है। पैदल चल गए और घुटने में चल गए। और ये भिकमंगे जो लोग होते हैं ना, भिकमंगे, मैं थोड़ा कठोर भाषा में जवाब देना पसंद करूँगा। भिकमंगे ये वो लोग हैं, अगर ये राजा रानी होते, अगर मान लो, तो क्या पैदल जाते? नहीं। तो पैदल जाने की जिद उनकी होती है जिनकी बुद्धि में दरिद्रता और धन की दरिद्रता घर में पलपती है। सही है। तो जब व्यक्ति दरिद्री बुद्धि, दरिद्री लोगों की संगति करता है और दरिद्री लोग जो बोलते हैं उसको अगर वो अमीर व्यक्ति भी धर्म मान लेता है तो इससे उसकी मूर्खता साबित होती है। किसी के घर में हरी मिर्ची की चटनी और रोटी खाई जाती है और वो ये बोलता है कि मैं इस हरी मिर्ची की चटनी और रोटी खा करके मैं इतना बड़ा हो गया, तो क्या अमीर व्यक्ति को भी यही सोचना चाहिए? नहीं ना। तो ये पैदल जाना कोई धर्म नहीं होता और डोली में बैठना कोई अधर्म नहीं होता। पहली बात तो ये है, इसकी कोई मैं धर्म की श्रेणी में इसको लेता ही नहीं हूँ कि पैदल चल गए तो कोई बहुत बड़े डिंगे मार ले, कोई बहुत बड़ा अलग फल में लगाया, क्या उखाड़ लेते? अगर सम्मेशिखर जी की ऊंचाई 15 सीढ़ी होती तो क्या कर लेते? आत्महत्या कर लेते हैं? मान लो सम्मेशिखर जी का पहाड़, जैसे पावागिरी है ना, ये पावा जी बगल में, 40-50 सीढ़ी चढ़ने के बाद पहाड़ आ जाता है। सम्मेशिखर जी ऐसा होता तो क्या कर लेते? आत्महत्या कर लेते। क्या है ये सब नाटक नौटंकी के अलावा कुछ है ही नहीं इन सारी बातों का, कोई जमा खर्च ही नहीं है। आपको हेलीकॉप्टर से जाना है हेलीकॉप्टर से जाओ, प्लेन से जाना है प्लेन से जाओ, हाथी से जाना है हाथी से जाओ, रथ से जाना है रथ से जाओ, सोना चांदी की पालकी में बैठ के जाना है पालती में जाओ, और दरिद्री है, भिकमंगी बुद्धि है तो पैदल जाओ। सबसे बड़ी बात है। अपनी एक जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान बिमलेश जी जैन। बिना डांटे तो कभी कभी ज्ञान नहीं दिया जाता। और जो भी महानुभाव अपनी दुनिया जिज्ञासा में जिनेंद्र भगवान ने जो हमें कहा है वो कभी बात नहीं करते हम, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं होता, वही सारे प्रश्न प्रश्न प्रश्न। कोई व्यक्ति आज तक नहीं पूछता महाराज मैं विनयवान नहीं बन पाया, क्षमावान नहीं बन पाया, दयालु नहीं बन पाया, सरल स्वभावी नहीं बन पाया, मैं परस्त्री पर पुरुषों को भाई बहन मानने वाला नहीं बन पाया, मेरे को दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये उजुल फुजुल की बातें ला करके दोष लग गया, सही लग गया, पुण्य ज़्यादा आ गया, पाप ज़्यादा लग गया। ये प्रपंच इतना घटिया क्वालिटी का है ना, कई बार मुझे शर्म आ जाती है मैं कहाँ बैठा और किसके साथ क्या बात कर रहा हूँ, मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ। मैं खुद की बुद्धि का तो पतन करवाया ही है और पूरी समाज को भी हम यही शिक्षा दे करके और पता नहीं क्या सिखाना चाहते हैं। बोले पैदल चलने से क्या होता है? क्या होता है पैदल चलने से? भाई होता क्या है पैदल वंदना? क्या होता है ये पैदल? क्या होता है पालकी में बैठने से? क्या नुकसान होता है? क्या होता है हेलीकॉप्टर से वंदना करने से? क्या होगा? तुम्हारा कुछ, तुम्हारे बातों का जमा खर्च है। तुम्हें बातें मार करके, बड़ी बड़ी बातें मार करके प्रवचन कर दो, तुम मुझे कल बड़ा महाराज बना के बैठ जाओगे। तुम्हारा कुछ वजूद ही नहीं है। कोई डांट तो दे एक बार, क्या चल रहा है ये सब? कहाँ कौन सी जिनवानी में ज्यादा पुण्य तुम्हें इतना पुण्य कमाना है तो परस्त्री को भाई मान करके, पुरुषों को भाई मान करके भी तो पुण्य कमा सकते थे घर में बैठ करके। कमाया कभी? तुम्हें इतनी पुण्य की खुजली है, इतना पुण्य की आत्मा में उड़ेल उड़ेल करके चिंता सता रही है, तो पूरा जीवन तुम उन गलियों में मोहल्लों में रहे, पूरे जीवन तुम पंचेंद्रियों के भोग भोगते रहे,
पर पुरुषों को भाई मानते तो क्या तुम पुण्य नहीं कमा सकते थे उस रास्ते से? तुम उस रास्ते से कमाना नहीं चाहोगे, ये उजुल फुजुल की बातें लेके आते हो। और ऐसे लोगों को थोड़ा फटकार जरूर लगना चाहिए। आगे। नहीं महाराज जी, आप बड़े महाराज जी के रूप में मानते हम लोग, आप ऐसा मत समझे कि नहीं, बड़े महाराज जी नहीं, नहीं। ज्यादा हल्के भी में मत लेना। नमस्ते महाराज जी। अवीक्षण ज्ञान उपयोग से क्या समझा जाए? अविचल अवीक्षण ज्ञान उपयोग से अभीक्ष्ण ज्ञान अवीक्षण ज्ञान उपयोग। उपयोग। अभीक्ष्ण शब्द का मतलब होता है नमस्ते निरंतर, महाराज। निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाना, बहुत लंबे समय तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, बहुत अच्छे शब्द उच्चारण करना, स्मरण करना, उत्पन्न करने में इन्वेस्ट करना, मंगलकारी, शुभ, हितकारी, अपनी आत्मा के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, जो भी भाव होते हैं, उसी के साथ लंबे समय तक जीवन गुजारना, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना कहलाती है। इसमें हम आधार लेते हैं जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों का। जैसे मान लीजिए आप अभी खाना बना रहे हो, अब आपको अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में जाना है, कैसे जाओगे? तो आपको क्या करना है, भगवान के मुख से निकले हुए सारे शब्दों को बोलना है। बोलो। भगवान ने 10 धर्म दिए हैं, 16 कारण भावना दिए, तो इसका एक शब्द ले लें। नहीं, सीधा बंडल मत फेंको, अलग अलग माचिस की तिली निकालो। जैसे उत्तम क्षमा है, हाँ, हे जिनेंद्र भगवान, हमें आप ऐसा बोलते हैं, भगवान जी आपने हमारे कल्याण के लिए उत्तम क्षमा धर्म का उपदेश दिया है। भगवान जी आपने हमारे आत्मकल्याण के लिए आपने हमें मार्जव धर्म का उपदेश दिया। जिनेंद्र भगवान आपने हमारे आत्मकल्याण के लिए आर्जव धर्म का उपदेश दिया। हाँ, ऐसा शब्दों का बोलते चले जाओ, एक एक शब्द अलग 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 बोलते चले जाओ। भगवान ने हमें क्या क्या करने के लिए कहा है वो सब आप बोलते जाओ। भगवान जी आपने हमें अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए कहा है। भगवान जी आपने हमें सत्य धर्म का पालन करने के लिए कहा है। भगवान आपने हमें आचौर्य धर्म का पालन करने के लिए कहा है। भगवान जी आपने हमें ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए कहा है। तो लगातार उस ज्ञान में उपयोग लगाओ जो प्रभु ने हमें दिया है। हमारे पास स्वयं का कोई ज्ञान तो है नहीं, तो प्रभु का दिया हुआ ज्ञान, और उसमें लगातार लंबे समय तक हमने अपना उपयोग लगाया। तो पुनः पुनः भगवान के द्वारा हमारे लिए जो करने के योग्य कार्य है, वो जो जो बताया है वो सब डिटेल से विचार करते रहो, उसको कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। जी महाराज जी। तर्क न्याय व्याकरण के द्वारा सुखी होने का सुगम मार्ग दर्शाते हैं अपनी वाणी से। ऐसे हैं हमारे गुरुवर अबचल सागर, ऐसे हैं हमारे गुरु अबचल सागर। इसी क्रम में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान विमलेश कुमार जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे कुशल वक्ता, अपना प्रश्न ठोस तरीके से रखने वाले आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी मड़वैया। देवता लोग स्वर्ग से पैदल आते हैं, तो पैदल आना चाहिए उनको। माते, यही मैं आपको कह रहा हूं, हम लोग जिनेंद्र भगवान के शासन के उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले लोग हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए, दर्शन करने के लिए, ये जो देव दर्शन करने की जो विधि है अपने यहाँ, इसकी में भी शुद्ध वस्त्र है, मुकुट है, बाजूबंद है, कमरबंद है, गले में मालाएं है, हाँ, शुद्ध वस्त्र पहन करके ये सारा साज सज्जा के साथ, हाथ में कड़ा है, इधर बाजूबंद होता है, इधर कमरबंद होता है, ये सारा श्रृंगार करते हुए गाजे बाजे, हाथी घोड़े ऊंट इनके साथ, अपने सारे सेवक सेविका दास दासियों के साथ अपने पूर्ण वैभव को दान देते हुए रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के आने की विधि है। अब तुम ठहरे कलयुग के दरिद्री आदमी, धुली हुई अंडरवियर तो मिलती नहीं तुझे मंदिर जाने के लिए ठीक से, हाँ, तो हम क्या करें? धोतियाँ घर में शादी करके बैठ गए, मंदिर की धोती मंदिर में आकर के धोते हो और इधर गंदी करके छोड़ के चले जाते हो मैले वस्त्र, तो कहाँ से तुम्हारा बुद्धि का विकास होगा? तुमसे मैं थोड़ी अच्छाई की उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छा कुछ सोच लोगे, है ही नहीं, उम्मीद ही नहीं रख सकता।
चाचा जी, हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आज को हम आप है कि हमारे कौन से पुण्य थे कि इस वर्ष हमारे लिए ऐसे ज्ञान देने वाली श्री आचार्य श्री अचल सागर महाराज जी के हमें ज्ञान देने के लिए, एक एक जीव के लिए, प्राणी मात्र के लिए दया देने का ज्ञान दिया। ऐसे हमारे पुण्य का कौन सा पुण्य, ऐसे आशीर्वाद दें कि महाराज जी हमारी भाव हमेशा ऐसे बने रहें। जो आगम आगम में हम लोग भूले थे वो सारी चर्या बदल दी, एक एक शब्द का ज्ञान दिया हम लोगों के लिए। नमस्ते जी महाराज, कौन से पुण्य थे महाराज जी हमारे कि ऐसे ज्ञानी मुनिवाद मिले आसो हमारे लाने के पूरा आगम आगम में हम जो पागल हो रहे थे वे सारी ज्ञान की बातें हमारी बदल के एक एक शब्द का ज्ञान दिया। कैसे हम जीवों पर दया करें, कैसे करुणा पालें, कैसे इतना ज्ञान दिया हमारे लिए। प्रश्न तो सम्यक है। कोई चाचा जी जानना चाह रहे हैं कि हम लोग के कौन से पुण्य थे कि आपका चातुर्मास हमको मिल गया। सब लोग जोरदार तालियां बजाइए महाराज श्री के मुखारविंद से। क्या हम लोग निश्चित ही उत्तर चलिए सुनना धर्म चाहेंगे। धर्म जिंदगी भर लगे रहे हम। देख भाई ऐसा है, मैंने लगभग 15-16 चातुर्मास तो मैंने क्षेत्रों पर किया और इस बार भी मैं ताक में बैठा था कहीं पावा जी सिद्ध क्षेत्र या फिर प्यावल जी जाने का इरादा बना के बैठा था। मेरा तो कभी ऐसा विचार होता ही नहीं है। ना मैं प्रवचन करना जानता हूँ, ना बोलना जानता हूँ, ना शास्त्रों का कभी कोई अध्ययन किया हमने। हम ठहरे बिल्कुल सिंपल से साधन से, अपने वो भगवान की भक्ति और भगवान की साधना से मतलब होता है। वो तो गुरुदेव का ऐसा आदेश आया, आशीर्वाद आया तो पृथ्वी पर से फिर हम इधर मुड़ गए। ठीक है, अब इसको चाहे तो हमारा खुद का तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, समझ लो। तो क्या मत कि हमारे पुण्य कर्म थे, हम जो कितने पीछे फिर रहे हम आजकल पूजा पाठ में दिया भाव हमारे मन ही में नहीं आ रहे थे कि जो धर्म में कभी किसी जीव ने आज तक सोचा हुआ कि पूछ लो कौन पंडित भी यहाँ बैठे हो, उनने सोचा कि आया दिमाग में कभी नहीं आया। क्या कर सकते हैं। हाँ पूरे मुझे नहीं पता बेटा, लोग बैठी हमारी ना मैंने आज तक कभी किसी के प्रवचन सुने, ना मुझे ये भी नहीं पता कि क्या किताबों में लिखा है, क्या कौन प्रवचन में करता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बहुत दूर रहता था इन सारी व्यवस्थाओं से, लेकिन अच्छा लगा। चातुर्मास भी सब अच्छा हो गया, ज़्यादा किसी ने कोई परेशान तो किया नहीं वैसे। हम तो ठीक खुद संभल के रहते हैं थोड़ा भीड़ में। भाई तो हमें तो ऐसे आशीर्वाद दो कि हम ऐसी जैसी आपने आज तक दया दी ऐसी हमारी दया भाव की परिणाम बने। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। हमें हमेशा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म का मतलब सिर्फ मोक्ष जाने के लिए धर्म होता है। ये बात हमेशा प्रत्येक श्रावक को सोचना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे मोक्ष नहीं मिला तो संसार में रहना ये तो पक्का है ना। तो संसार में अगर मुझे रहना पड़े तो मुझे किस प्रकार का सुख चाहिए, किस प्रकार का वैभव चाहिए, किस प्रकार के लोग चाहिए, वो आप एक कागज पे लिखो कि अगले जन्म में तुम्हें कितना पैसा चाहिए, किस किस प्रकार का पति किस स्वभाव का, पत्नी किस स्वभाव का, पुत्र किस स्वभाव का, मकान कैसा, गांव चाहिए, वो सब तुम अपनी इच्छा लिखो कागज पर। और एक बार कभी किसी समझदार गुरु को पूछ लो कि महाराज अत्यंत धनवान बनने के लिए क्या कर्म करना पड़ता है। माता पिता पति पत्नी पुत्र अगर बार बार मुझे गुणवान मिलते रहे, इसके लिए मुझे क्या कर्म करना पड़ेगा। और नाना प्रकार के रोग पीड़ा वेदना अशांति कोई भी किसी प्रकार का उपसर्ग मेरे जीवन में ना आए, इसके लिए मुझे क्या कर्म करना पड़ेगा, ये एक बार पूछ लेना। और जो तुम्हें अगले जीवन में अपने संसार में रहते हुए जो तुम सुख भोगना चाहते हो, उन सारे सुखों के जो उपाय होते हैं वो कर लो, वो सब चीज़ें तुम्हें अगले जन्म में मिलेगी। इसी को तो कर्म और कर्म का फल है, और कुछ है तो नहीं है। तो दिमाग में ये मोक्ष जाना, स्वर्ग जाना, दुनिया भर का कल्याण करने की बातें ऐसे दिमाग में बैठ गई। अब हम ये भूल ही गए हैं लगभग जैन समाज के लोग कि हमें संसार में भी रहना है। हम इतने घमंडी इतने अहंकारी हो गए कि धर्म सभा लग गई मतलब मोक्ष की बातें करो। भाई साहब, संसार में कछु रखो ही नहीं है। अरे संसार में चाहे कुछ रखा हो चाहे नहीं रखा हो, कोई ऊपर का बाप आकर के तो जो कहीं मुझे जबरदस्ती मोक्ष तो लेके नहीं जा रहा है ना। जब तक मेरा खुद का मोक्ष का समय निकट नहीं आएगा तब तक कौन मुझे संसार से बाहर फेंक रहा है, कोई बता रहा है? तो संसार में भी अगर मुझे 2000 वर्ष तक भी रहना है, 2 करोड़ वर्ष तक रहना है, और मान लो अनंत काल तक भी मुझे अगर संसार में रहना है, तो क्या संसार में भी मुझे सुखी रहने का पूरा अधिकार है क्या नहीं है? क्या धर्म का मतलब सिर्फ स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए नहीं होता? ये संसार में अगर मैं अविचल सागर ये सोच के धर्म करता हूं कि मान लो अविचल सागर अगले जन्म में तुम राजा बन गए, अब बताओ तुम्हें कैसे कैसे पत्नियां चाहिए, कैसे कैसे पड़ोसी चाहिए, कैसे कैसे मंत्रिमंडल चाहिए। मैंने लिख दिया मैं राजा बनूंगा तो मेरा शरीर कैसा कैसा चाहिए, मैंने कागज पे लिख दिया। मैं राजा महाराजा बनूंगा इस मुनि महाराज के पुण्य से तो मेरे जीवन में वैरी नहीं चाहिए,
वैरी नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब लोगों के प्रति अभी यहां मैत्री भाव धारण करना पड़ेगा। अभी मुझे किसी से दुश्मनी नहीं लेना, क्योंकि अभी दुश्मनी ले लूंगा तो वो दुश्मन बन करके अगले जन्म में आ जाएगा। सीधा सा गणित है। तो आप संसार में खुद को सुरक्षित रखना भी तो सीखो, वो तो सीखा ही नहीं। आप कोई भी व्यक्ति यहां पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र कर रहा है, वो व्यक्ति अभी उठ करके बता दे कि अगले जन्म में उसको गुणवान माता मिलने वाली है, गुणवान पिता मिलने वाला है, कोई वैरी उसके जीवन में आने वाला नहीं है, कोई निंदक उसके जीवन में आने वाला नहीं है, कोई घपला करने वाला व्यक्ति, ठगने वाला व्यक्ति उसके जीवन में नहीं आने वाला, कोई उसकी आलोचना बुराइयां, उसकी लंगड़ी तंगड़ी मारने वाला तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाला। तुम इतने मंदिर पूजा पाठ करने के बाद भी ये लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि तुमने अपने जीवन भर अपने आसपास के जीवित जीवों के साथ यही व्यवहार किया है, और जिसके साथ तुमने जैसा व्यवहार किया है वो व्यक्ति वैसा व्यवहार करने के लिए तुम्हारे पास वापस आने वाला है। यही संसार का शाश्वत सत्य है, और कुछ है ही नहीं यार। तुम ऐसे मंत्र मंत्र पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके कर्म नहीं काट सकते, ऐसे नहीं कर्म काटते। अब सोचो, मुनि महाराज बनकर के मान लो पूरे जीवन भर यहां साधना की, किसी घोर पाप कर्म के उदय में मान लो उनको नरक जाना पड़ा, तो क्या वहां नरक में उनकी कुटाई पुटाई, टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे, तिल बराबर सब हो रहे, सब बैठे वहां उनके दुश्मन पूर्व जन्म के। स्थिति है संसार की। इसलिए धर्म का मतलब सिर्फ ठीक से जाप करना, ठीक से स्तोत्र पढ़ना, ठीक से वंदना करना, ठीक से ज्यादा दान देना, इसका नाम ही मात्र धर्म नहीं है। ठीक से विनय करना, ठीक से दया करना, ठीक से शांत रहना, ठीक से दुखों को सहन करना, ठीक से लज्जा मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, अपनी इंद्रियों में कितने भी विकार उत्पन्न हो उसको असभ्य बनने नहीं देना। ये आप लोगों का संसार में रहने के लिए अगर आपको चाहिए समय, अगर मान लो संसार में रहना पड़े तो आप देखिए आपकी क्या हालत बनाने वाले लोग। पुण्य सारी समस्याओं का समाधान कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। पुण्य कभी भी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आपके द्वारा जो गुण कमाए गए हैं अथवा जीव कमाए गए हैं वही आपको अंततोगत्वा सुख देगा। आपको सबसे ज्यादा दुख जो होता है जीवन में, पाप कर्म का ज्यादा दुख है क्या बुरे स्वभाव के लोग जीवन में इसका ज्यादा दुख है? पहले बताओ। बुरे जीवन, बुरे कर्म, समझ में आ रहा है? पाप का जितना दुख नहीं होता कभी किसी के पास, बुरे जीवन। अपने आसपास के जो लोग तुम्हारे जीवन में आए, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, ससुर के रूप में, जेठानी देवरानी ननंद के रूप में, पड़ोसी के रूप में, ये जो जीव तुम्हारे आसपास जो आ रहे ग्राहक बन करके, इन जीवों के द्वारा तुम जितने ज्यादा दुखी हो उतने पाप कर्म के उदय में दुखी नहीं होते तुम। पाप अलग होता है। पाप का काम क्या है? थोड़ा बहुत कम पैसा ज्यादा करना, थोड़ा कपड़े ज्यादा आ जाते हैं, थोड़ा छोटा मकान बन जाता है, इससे क्या आदमी को दुख थोड़ी होता है, इससे कोई दुख नहीं होता। मुझे नहीं लगता ये कभी किसी का दुख होता है। और ये दुख होता है अगर कोई कहता है, देख लो वो लोहे का काम करते हैं गांव के बाहर तिरपाल लगा करके, जिनकी महिलाएं हथौड़ी चलाती है, लोहे गर्म करके खुरपा बनाती है, उनके चेहरे देख लो, तुम लोगों से ज़्यादा ग्लोइंग करते हैं, तुम लोगों से ज़्यादा हंसी मुस्कुराहट 24 घंटे घर में रहते हैं उनके। हाँ, इसलिए संसार का सबसे पहला सुख होता है अपने आसपास के लोगों के अच्छे स्वभाव का सुख। इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। और आप अपने आसपास अगले जन्म में जो माता चाहिए, पिता चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, ये अच्छे स्वभाव के तभी मिलेंगे जब आप यहाँ अपने आसपास के लोगों की विनय करोगे, दया करोगे, करुणा करोगे, मधुर वचन बोलोगे, क्षमा करोगे, सरल रहोगे और उनकी गलती को माफ करके आगे बढ़ोगे। तभी आपके जीवन में अगले ऐसे स्वभाव के लोग मिलेंगे आपको, नहीं तो फिर वही खुरपा, वही जाली सब चल रहा है। हाँ? अरे माता, हमारी तुम गिनती नहीं करोगे इतने कमाए हैं हमने। हम इंसानों को नहीं कमाते, हम 20 साल से एक भी इंसान नहीं कमाया। हम कमाते सिर्फ देवता और जानवर। ये इंसान एक नंबर का धोखेबाज है। इसी क्रम ये कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। आचार्य श्री का सगा नहीं हुए, सुधा सागर जी के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे हो गए? आंखों में पट्टी बांध के थोड़ी बैठे हैं। इसी क्रम में अपनी अंतिम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री महेंद्र जी जैन मड़वैया। गुरुवर के चरणों में सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपका क्या कहना, गुरुवर आपका क्या कहना
आप तो सब प्रश्नों के उत्तर हो। बूंदों की गिनती तो हो सकती है, बूंदों की गिनती तो हो सकती है, फिर आप तो ज्ञान समुद्र हो, फिर आप तो ज्ञान समुद्र हो। गुरुवर, अभी एक दिन जब आप पटरा मंदिर जी के लिए गए थे और ये हॉल खाली पड़ा रहा, तो जो वेदना हुई उसके दूसरे दिन जब संचालक जी ने बुला लिया, तो मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैंने अपने अंतरात्मा की बात को यहाँ कहा था कि आप के बगैर ये दिल सूना सूना सा रहा। और वो लाइन भी याद आई कि मिलो ना तो घबराए, मिलो ना तो हम घबराएं, मुझे क्या हो गया है। उस पर मेरे एक साथी ने मुझसे दूसरे दिन कहा कि तुम सुधा सागर जी महाराज से भी ऐसी बातें करते थे और इन महाराज से भी ऐसा कह रहे हैं। और ये भी कहा कि आपने कहा था कि अगर आप 4-6 साल पहले मिलते तो आज शायद मेरी कुछ स्थिति और होती। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मैंने जो उनको जवाब दिया कि वक्त पर, जैसे वैसे तो हर दुकानदार अपनी उस पर दीवार पर लिखे रहता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिंदगी और मौत कभी किसी का इंतजार नहीं करती। उन्होंने मुझे यह भी याद कराया कि आज से 5-7 साल पहले भी महाराज श्री आए थे, तब आप नहीं मिले। तो हमने कहा ये संजोग नहीं था। अब जब संजोग हुआ, हमारा भाग्य का कुछ उदय हुआ कि हमें महाराज जी को सुनने को मिला। ये भी इस संबंध में 4 लाइनों में मैं अपनी बात कह रहा हूं कि साल की कीमत उस विद्यार्थी को होती है, साल की कीमत उस विद्यार्थी को होती है जो वर्ष भर पढ़ने के बाद अनुत्तीर्ण हो जाता है। माह की कीमत उस मां को होती है जो अपने पेट में 9 माह अपने गर्भ में रखती है बच्चे को, और उससे अधिक पीरियड हो जाता है तो उसको माह की कीमत होती है। पाक्षिक या साप्ताहिक जो पेपर निकालता है, उसको उस पाक्षिक और साप्ताहिक के समय की कीमत जब होती है जब उसके पेपर निकलने की तिथि आती है। और क्षण की कीमत उस व्यक्ति को होती है जब उसके देखते देखते ही रेल निकल जाती है कि बो गई, और वो टैक्सी से उतरता है कि बो गई। तो कीमत वक्त की जब उसको होती है, क्षण की कीमत उस वक्त होती है। तो गुरुदेव, मेरा इस संबंध में ही इसी प्रकार का प्रश्न है कि हम श्रावक लोग इन क्षणों का उपयोग, समय का उपयोग अपने जीवन में सार्थक बनाने के लिए किस प्रकार करें, इसको बताने की कृपा करें, ताकि कम समय में भी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकें। ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने की कृपा करें। श्रावक जो शब्द है वो हमारी उम्र की शादी के बाद हमारे माथे पर लिखा गया। सबसे पहला शब्द हमारे लिए होता है आत्मा, दूसरा शब्द आता है बालक, तीसरा शब्द आता है युवा, चौथा शब्द आता है ब्याह के बाद श्रावक, पांचवा शब्द आता है प्रौढ़, छठवां शब्द आता है वृद्ध। ये सारे शब्द बालक से लेकर के वृद्धावस्था तक जितनी भी शब्द है, इनका कोई सच्चाई नहीं है। इन सारे शब्दों में सिर्फ एक ही शब्द सत्य है, मैं आत्मा हूं। मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं बूढ़ा हूं, इन शब्दों का इस्तेमाल करना अब बंद करो। मैं आत्मा हूं, मैं श्रावक हूं, ऐसा शब्द का उच्चारण करने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल पीछे से आ जाते हैं कि मेरी एक बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरा तकलीफें, मेरा सुख दुख है। ये पूरा का पूरा लबादा जो है, जैसे एक बहुत बड़ा कोई सुअर जाता है और उसके पीछे से 10-20 बच्चे घूमते रहते वो फीलिंग्स आती है। मैं श्रावक हूं महाराज,
तो श्रावक शब्द तब उपयोग होता है जब ख्यालों में बीवी हो, माँ हो, बाप हो, पुत्र हो, मकान है, व्यापार है, मैं धनवान गरीब हूँ, ये सारे एहसासों का जिसके पास एहसासात होते हैं ना, वो व्यक्ति ये शब्द बोलता है मैं श्रावक हूँ। मैं श्रावक हूँ ये शब्द आपको कहाँ बोलना चाहिए? साधर्मी बंधुओं के बीच में बोलना चाहिए। जब आप प्रभु के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने जब आप अपना परिचय देते हो, मैं एक आत्मा हूं, बस मैं एक आत्मा हूं। आप श्रावक किसके लिए हो? बीवी के लिए हो, पति के लिए हो, माँ के लिए हो, बाप के लिए हो, पुत्र के लिए हो। श्रावक जो शब्द माथे पे लिखा गया मेरी वजह से लिखा गया। आपके जीवन में आपकी बीवी है तो बीवी के लिए श्रावक हो, हमारे लिए थोड़ी ना हो। आप जो भी हो आपस में एक दूसरों के लिए हो। लेकिन हम ये शब्द बोलना भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। कोई भी व्यक्ति ये शब्दों का उपयोग ही नहीं करता कभी। हम तो मुनि हैं, ये शब्द भी गलत है। मैं भी, मुझे हमेशा जब भी संबोधन करता हूं या तो फिर मेरे अपने नाम लेता हूं, मैं कभी मुनि नहीं बोलता, मैं बोलता हूं हे अविचल सागर या फिर हे आत्मा, मैं एक आत्मा हूं। यही मेरा वास्तविक और सत्य परिचय है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैं एक आत्मा हूं, आत्मा शब्द आपको स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान दिलाता है। मैं आत्मा हूं ऐसा शब्द बोलते ही हमारे आसपास और कोई भी नहीं है हमारा खुद का, यह एहसास ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन श्रावक हूं ऐसा शब्द बोलते ही पूरा कुनबा आ जाता है दिमाग में। समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो यही है कि हम श्रावक है ये शब्द बोलोगे तो आप कभी भी सत्कर्म लंबे समय तक, अथवा उन्होंने जो अगला प्रश्न पूछा, अगली लाइन थी उनकी कि मैं प्रति समय को सार्थक कैसे बनाऊं। श्रावक बोलोगे तो परिवार आएगा, कुटुंब आएगा, उनकी जिम्मेदारी भी आएगी और वो तुम प्रतिपल वहां सार्थक कर नहीं पाओगे। आप अपने आप को मैं आत्मा हूं अगर इसके प्रति सावधान करोगे तो ये सावधानता होने के कारण आपके जीवन में पत्नी भी हो, पति भी हो, पुत्र भी हो, व्यापार भी हो, तो भी आप अपने प्रतिपल समय को सार्थक कर रहे हो, क्योंकि आप कर्तव्य सारे पूरे कर रहे हो, जिम्मेदारियां सारी पूरी कर रहे हो, लेकिन एहसासात स्वयं के आत्मा होने का आपको आ रहा है। पति होने का एहसास लेकर के जब जीवन गुजार सकते हो, श्रावक होने का एहसास लेकर जब जीवन गुजार सकते हो, सुखी हूँ, दुखी हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये भाव हृदय में धारण करके जब जिंदगी गुजार सकते हो, तो बाकी बचा हुआ जीवन सिर्फ ये भाव लेकर के गुजारो और अपने सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी करते रहो, मैं आत्मा हूं। समझ में आ रहा है? आप कर्म वही करना, कर्म से पीछे नहीं हटना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप जिस एहसासात के साथ ये सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हो, उस एहसासात के साथ ये कर्तव्य मत करो। आप मैं आत्मा हूं इस एहसास के साथ दिन भर याद रखो, खुद ही खुद के दिमाग में मैं आत्मा हूं। दिन में कम से कम 300-400 बार ये दिमाग में ये शब्द आना चाहिए, मैं आत्मा हूं। बस ये एक लाइन है। आपको और कुछ ज्यादा रामायण नहीं पढ़ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको मैं कहता हूं, आप उठते बैठते बोलते चलते मैं आत्मा हूं। आप इस सेंटेंस को 200, 300, 400 जितनी बार भी आपको स्मरण आ जाए, आप अपने घर में खाना बना लो, बर्तन मांज लो, झाड़ू लगा लो, व्यापार कर लो, दुकान चला लो, जो कुछ भी आप कर्तव्य पूरा कर रहे हो अपने सारे परिवार के लिए, वो करते रहिए। लेकिन उस समय जो एहसासात आना चाहिए, जो फीलिंग्स आना चाहिए, वो कौन से शब्द के आना चाहिए? मैं आत्मा हूं। बस आप इसका विस्तार न कीजिएगा। एक लंबे समय तक आप इन शब्दों के साथ कुछ समय गुजार के देख लीजिएगा, आपको ऐसा लगने लग जाएगा सही में मैं कर्म वो सारे कर रहा हूँ जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं फिर भी जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कमल कीचड़ के बगल में 24 घंटे महीनों तक चिपका पड़ा रहता है, लेकिन महीनों तक भले ही चिपका पड़ा रहता है, लेकिन प्रति पल वह कीचड़ के साथ कभी भी घुलता मिलता नहीं है। ऐसे ही आपको अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, कर्तव्यों को करते हुए मैं आत्मा हूँ, यह आत्मबोध भूल जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि देखो मेरा दिन निकल गया ऐसा ही दुनिया भर की सारी चिंताओं में। तो कर्तव्य से मुक्त कोई नहीं हो सकता बेटा, ध्यान रखना। तो कर्तव्य से मुक्त होकर के धर्म करने की अपेक्षा से उन कर्तव्यों को धार्मिक बुद्धि से करो, ये ध्यान रखना। इसी को कहते हैं गृहस्थों के लिए जलते भिन्न कमल है।
ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आत्मा हूं ये शब्द कम से कम 200, 300, 400 बार आपके दिमाग में आता चला जाएगा तो ये शब्द आपको अनेक प्रकार के बहुत बड़े बड़े अपराधों से स्वयं ही रक्षा करने लग जाता है। इसलिए इन शब्दों को हम कभी नहीं बोलते। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यहाँ जैन समाज में जितने भी लोग हैं जो पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र दुनिया भर के स्वर्ग और मोक्ष की बातें करते हैं, उनके दिमाग में 5 बार भी ये शब्द प्रकट नहीं हुआ पूरी जिंदगी में, मैं आत्मा हूं। मैं चैलेंज के साथ इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी भी ये वाक्य बोलने ही नहीं देता। तो जिसके दिमाग में मैं आत्मा हूं ये शब्द ही कभी प्रकट नहीं हुआ, वो यहां बैठ करके दुनिया भर का त्याग तप मुनि आचार्य उपाध्याय बनकर के बैठा है, कोई आत्मा हूं ये मालूम ही नहीं उसको, ये शब्द ही दिमाग में नहीं आता। फिर वो किसके कल्याण, किसके मंगल, किसको पुण्य से भर रहा था, खुद बताए थोड़ा सा। जब तक आत्मबोध, जब तक आत्मा होने का एहसास आपको खुद नहीं आ रहा है, किसका भला कौन ऊपर उठ रहा है, किसको सिद्धालय भेज रहे थे, किसके कर्म कटवा रहे थे, कितनी सिंपल से शब्द है ये। दिन भर नमो रेंताना नमो रेंताना नमो रेंताना नमबुड़बुड़बुड़बुड़बुड़ चालू हो जाता है इनका, दिन भर यही चलता रहता है। लेकिन एक जो शब्द जिनेंद्र भगवान ने हमारे जो वास्तविक परिचय के लिए बोला कि मैं आत्मा हूं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं अमीर नहीं, मैं सुखी नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं श्रावक नहीं, मैं मुनि नहीं, मैं बालक नहीं, ना हम बालो न वृद्धो हम। वितराग स्तोत्र पढ़ो एक बार, कभी पता चलेगा। ना मैं बाल हूं, ना वृद्ध हूं, ना युवा हूं, ना युवती हूं, ना कृष्ण हूं, ना काला हूं, ना सफेद हूं, ना नीला हूं, मैं कुछ भी, माता न पिता न पुत्र न भगिनी, मैं कुछ भी नहीं हूं, न वर्णम न शुक्लम, मेरा कुछ भी स्वरूप नहीं है, मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान रखना, मैं आत्मा हूं। बताइए मुझे कितनी बार आप लोगों को घर में काम करते करते ये लाइन याद आती है? ये एहसासात आप अपने जीवन से हटा चुके हो। आलू प्याज लहसुन, मंदिर गए थे, पूजा कर ली, जाप कर लिया, त्याग कर लिया, कितने उपास हो गए, कौन से महाराज, किसका महाराज, कितना चौका, कितना आ गया, कितने दोष लग गए, सम्मेशिखर जी पैदल चले क्या, विमान से चले, जय में फंसे पड़े। मैं आत्मा हूं ये शब्द कभी किसी के दिमाग में जैनियों के प्रकट नहीं हुआ। आप सोच लो, हम उस धर्म में पैदा हुए जहाँ के सारे तीर्थंकर, सारे महापुरुष मोक्ष जा करके बैठे, और उन्होंने हमें कहा कि तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, तो नपुंसक नहीं हो, तुम काला गोरा दुखी दुखी सुखी कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक आत्मा हो। ये वो परिचय करा के देने वाला मेरे तीर्थंकर के कुल में हम पैदा हुए, और दुनिया के सारा प्रपंच रच लिया धर्म का, लेकिन ये शब्द, एक शाश्वत सत्य शब्द हमारे दिमाग में और हमारे जबान में कभी नहीं आया। तो क्या है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बहुत पीछे है अभी, हम लोग ख्यालों में नहीं आ रहा है, तो क्या आचरण में करते होंगे मुझे नहीं पता, कौन सा आचरण कर रहे हैं आप लोग। बहुत विचित्र स्थिति है हमारे जीवन की। उठो महाराज श्री, एक कल भी ये ऑनलाइन जिज्ञासा थी, आज जल्दी से, कि लकी जैन गुना से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मति श्रुत ज्ञान से व्यक्ति उत्कृष्ट कितनी दूर जान सकता है और कितनी सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है? बहुत लंबा जवाब है, मैं कल दे दूंगा विस्तार से इसका। नमोस्तु भगवान। शुरू में ले लेना इसको कल। बोलिए देवादिदेव